स्टोइकोमेट्री ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो ये जो स्टोइकोमेट्री ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का उसमें कितना एनर्जी बनेंगी, कितने एटीपी बनेंगे, कितने एनएडीएच कितने एफएडीएच2 बनेंगे। देखो, अभी इसमें हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल, जैसे कि पाल्मेटिक एसिड जो होता है वो 16 कार्बन का होता है। तो उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो कितने नेट एटीपी गेन हमें होगा। तो देखो, वो 16 कार्बन का होता है। तो हर एक साइकिल में जब भी पूरी साइकिल होगी तो दो कार्बन का एसिटिल कोई जो होता है वो बनता है। ठीक है। तो 16 कार्बन में से 2 कार्बन का एसिटिल कोई चला गया तो कितने कार्बन का फैटी एसिड बना, 14 कार्बन का फैटी एसिड बचा। और फिर से दूसरे साइकिल में क्या होगा, फिर से 2 कार्बन का एसिटिल कोई निकल जाएगा, फिर 12 कार्बन का फैटी एसिड बचा। फिर से आगे के साइकिल में वही होगा, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, सिक्स्थ साइकिल और ये सेवन। अब जो लास्ट वाली साइकिल है उसमें 4 कार्बन का ही फैटी एसिड बचा था, तो लास्ट में दो दो कार्बन के एसिड कोई दो बन जाएंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं पूछूं कि साइकिल्स कितने लगे, एक इतने जो पाल्मेटिक एसिड है उसका पूरा ऑक्सीडेशन होने में कितने साइकिल लगे, तो 7 साइकिल चले गए। फिर एटीपी गेन कैसे निकालेंगे, देखो इसको समझेंगे। जो एक साइकिल होती है उसमें हमें एक एनएडीएच और एक एफएडीएच2 बनता है। तो एक एनएडीएच मतलब 2.5, एक एफएडीएच2 मतलब 1.5। तो टोटल जो एटीपी होता है वो 4 एटीपी होता है। तो एक साइकिल में 4 एटीपी होते हैं। तो 7 साइकिल में कितने होंगे, 28 होंगे। 7 4 28, राइट। और जो एसिटिल कोए हमें 7 साइकिल में मिले वो कितने मिले, तो देखो हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में कितने मिले, दो मिले, 7 और 8। तो 8 एसिटिल कोए हमें मिले और हर एक एसिटिल कोए जो होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाके 10 एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। तो 8 इंटू 10 तो कितने हो गए, टोटल हो जाएगा 108। तो 108 एटीपी गेन हो रहा। लेकिन मैंने पूछा है नेट एटीपी गेन। तो नेट एटीपी गेन में 108 में से हम दो माइनस करते हैं। क्यों है दो माइनस करते हैं, क्योंकि जब भी फैटी एसिड साइकिल सेल के अंदर आता है तो उसे कन्वर्ट किया जाता है एसिल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एसिल कोए सिंथेस। और वो दो हाई एनर्जी फॉस्फेट का यूज करता है। अब देख, इसलिए हमने दो माइनस किया तो टोटल जो नेट एटीपी गेन है वो 106 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि जो स्टेरिक एसिड है उसका नेट एटीपी गेन कितना होगा। दैट्स इट।